सभी छात्र छात्राओं का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोग जिस क्रम में विगत वर्षों के आए हुए बोर्ड में पेपर्स हैं उनको हल कर रहे हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इससे पहले हम लोगों ने सेट 2020 के सेट 4 तक हल कर लिए हैं, तो अब आज से सेट नंबर 5 है 2020 का, हम लोग इसको हल करना शुरू कर रहे हैं। तो इसी सेट का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें का खंड क्या है देखिए पहले में इस क्वेश्चन में देखिए 1 के का खंड में 15, 18, 24 का हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा निकालते समय ध्यान दीजिए भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लासा निकाल सकते हैं, और आप जैसे लासा साधारण विधियों से आपने 6th 7th क्लास में जैसे आपने लासा निकाला था, आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए पहले इस तरह से कैसे लासा निकालते हैं। सबसे पहले आप कॉमन कर लीजिए, जोड़ा बन रहा है देखिए 3 का, जो ग्रुप 3 का बन रहा है उस ग्रुप में से आपका एक ही अंक लिया जाएगा। ठीक है, लिख लिया हमने। दूसरा देखिए इधर 2 का जो ग्रुप बन रहा है, ग्रुप में से एक ही अंक लिया जाएगा, जितना ग्रुप बने। अब कुछ ऐसे पद हैं जिनका ग्रुप नहीं बन रहा है, 5 है तो लिखना पड़ेगा आपको, 3 है तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, और ये 2 बचे हुए ये भी आपको लिखने पड़ेंगे। इन सब की आपस में गुणा कर लीजिए, यही बन जाएगा इसका लासा। तो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और 30 तियां 90। ठीक है, 90 चौक कितने हो जाएंगे, 360। अर्थात इस संख्या का जो लासा आ गया वह कितना आ गया, 360। एक तो इस तरह से आप लासा निकाल सकते हो। आपने वैसे भी लासा निकालना सीखा है, आप ऐसे निकाल लीजिए, तो बहुविकल्पीय है, तो इसमें कुछ कहा नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, कैसे करना है। तो अपनी स्वेच्छा अनुसार आपको अपना उत्तर चेक करना है, तो चाहे जैसे लासा निकाल लो, 2 से काट दो। 15 ऐसे लिख दीजिए आप, 2 नेम 18, 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 से काटिए 15, 9 और 6, फिर 2 से इसको काट दीजिए 15, 9, 3। अब 3 से कैंसिल कर, 3 पंजे 15, 3 तियां एकम, फिर 3 से काट दीजिए इसको, फिर 5 से काट दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 ने 9 चौक 36, 360। तो चाहे आप ऐसे लासा निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, आपको अपना उत्तर चेक करना है। तो कौन सा विकल्प इसमें ठीक हो जाएगा, चौथा वाला जो विकल्प है वही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक खा खंड है, इसमें बहुपद दे रखा है, जबकि इस बार बहुपद का प्रश्न हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी छोटा सवाल हमने आपको बताने, हो सकता है अगर आ गया तो कैसे करेंगे। इसमें पूछा है शून्यकों का योगफल बताइए, शून्यकों का योगफल। तो हमने शून्य किसके अल्फा बीटा मान लिए, तो मान लिया अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अब देखिए ABC क्या है, पहला वाला पद A है, ये वाला पद B है, और ये क्या है C है। तो हम जानते हैं B बराबर देखिए कितने हैं, 5 है, और A बराबर कितना है, 3। तो इस शून्य का योगफल निकल गया। तो अगर प्रश्न अगर आता है तो आप ऐसे इसको हल कर लेंगे। इसका थर्ड वाला ये विकल्प आपका दे रखा है। उत्तर नंबर 1 का ध्यान देखिए, बिंदु 3,4, एक बिंदु दे रखा है 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु हम जानते हैं कितना होता है, 0,0 से दूरी बताना है। तो आप जान दीजिए फार्मूला x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा। दूरी का सूत्र लगा देंगे, दूरी बराबर √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फटाफट मान रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा 3 - 0, ध्यान दो इधर, और 4 - 0। देखिए घटाने पर 3 है तो बचेंगे, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, घटाने पर 4 बचेंगे, हो जाएंगे 16। टोटल करो 25, और वर्गमूल कितना आ गया, 5। तो इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी आ गई, 5 मात्र। ऐसे घाखंड देखते हैं, घाखंड में कहा है ABC BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। तो 2 समबाहु त्रिभुज बना दिया हमने। ठीक है, इसको ध्यान समझ लीजिए, सरल सवाल है। एक त्रिभुज का नाम क्या है, ABC, और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, BDE। अब समझ लीजिए,
इसमें जो त्रिभुज बनाए हैं अलग अलग नहीं बनेंगे, एक ही त्रिभुज के दोनों खंड हैं। तो देखिए इस खंड में दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज BDE। दोनों त्रिभुज समबाहु हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि इनके आपस में कोण कैसे होंगे, बराबर। क्योंकि हम जानते हैं समबाहु का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो इसलिए जब प्रत्येक कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों समरूप हो गए। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, हम जानते हैं प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब इधर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लिया हमने, अनुपात ले लिया, संगत भुजा देखिए ABC की BC भुजा और BDE की BD भुजा, वर्ग कर लिया हमने। अब यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली ये बात है, देखिए इधर ये जो BC है, BC का मध्य बिंदु क्या है, D। BC का मध्य बिंदु D है। तो हम कह सकते हैं कि BC जो है 2BD के बराबर होगा, नहीं होगा? पूरी भुजा इसके दुगने के बराबर होगी, होगी नहीं होगी, मध्य बिंदु इसलिए। तो यहाँ हम कितने लिख दें, 2BD और बटे BD। देखिए पहले चल रहा है, ये BD कैंसिल करो तो ऊपर 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, 1 का वर्ग 1, तो अर्थात अनुपात क्या हो गया, 4:1। तो कौन सा खंड हमारा ठीक हो गया, विकल्प पहला विकल्प हमारा ये ठीक हो गया। नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें 1 का यहाँ खंड दे रखा है, 5वां खंड है, इसको भी कर लीजिए। 4 खंड भी इसका प्रायिकता का, लेकिन सरल है, कैसे होता है प्रायिकता का, मन में सवाल रहता है तो उसको बता देते हैं। देखिए पहले इसको हल करना है, तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको टेबल में जो कोण दे रखे हैं बस उन कोणों के आपको मान पता होने चाहिए। तो 1 माइनस, अब tan 45 होता है, अब tan 45 का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 1 होता है। ऐसे यहाँ भी रख दीजिए, मान कितना हुआ, 1। 1 का वर्ग करेंगे तो ऊपर 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, ऊपर कितना हो गया, 0/2, अर्थात कितना हो गया, 0। तो इस खंड का विकल्प देखिए, अब विकल्प दे रखा है अलग तरह से, कैसे, जैसे पहला खंड दे रखा है cos 90। आप जानते हो cos 90 मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब पहला विकल्प हमारा सही हो गया, इसका मान भी 0, ये भी सही। अगर नहीं मान लिया आता, जैसे इसका दूसरा विकल्प sin 90, जबकि sin 90 दे रखा है, ठीक है, तो आप जानते हो sin 90 मान कितना होता है, 1। इसका मतलब ये विकल्प सही नहीं, क्योंकि मान कितना होना चाहिए, 0। ऐसे मान लिया tan 90 दे रखा है, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, इसका मतलब ये विकल्प ठीक नहीं है, ठीक। ऐसे sin 45 दे रखा है, तो sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ये भी नहीं ठीक है। तो अर्थात कौन सही हुआ हमारा, पहला विकल्प। अब ये प्रायिकता का सवाल कैसे हल करेंगे, देख लिए। एक थैला है, थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो यहाँ पर देखिए काली गेंदें, बहुत सरल सवाल है इसलिए बता देते हैं। काली गेंदें हैं हमारे पास 5 और लाल गेंद जो दे रखी हैं वह है 3। कुल गेंद देखिए कितनी है हमारे पास, 5 + 3 अर्थात 8। प्रायिकता निकालने का फार्मूला क्या होता है, किसी घटना की अगर हमको प्रायिकता चाहिए होती है तो PE प्रायिकता बराबर NE/NS। NS क्या होता है, NE क्या होता है, NE का मतलब होता है जिस घटना की प्रायिकता पूछी गई है। प्रायिकता पूछी गई है लाल गेंद की, प्रायिकता किसकी पूछी गई है, तो लाल गेंद की जो प्रायिकता पूछी गई है तो वही हो गया NE, क्या हो गया, NE। NS का मतलब होता है टोटल, कुल। तो अब देख लीजिए मान, NE का मान कितना है, देखिए 3, NS का मान कितना है, 8। कौन सा विकल्प ठीक हो गया आपका, तीसरा वाला विकल्प आपका। इस तरह से अगर छोटा मोटा प्रायिकता का सवाल अगर आ भी जाए तो आप इसको ऐसे हल कर लेंगे। आंसर नंबर 2 के देखिए का खंड में क्या क्या रखा है, का खंड में भी प्रायिकता का संबंधित सवाल है, लेकिन ये बहुत छोटा सवाल है। यदि परीक्षा में आ भी जाता है तो आपको हल करना पड़ेगा, और सवाल सरल है तो इसको बता देते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए कहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं,
दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल घटनाएं देखनी पड़ेगी, कुल घटनाएं कितनी होंगी अगर कोई दो पासे साथ साथ फेंके जाए तो कैसे कुल घटना लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए जैसे पहला अंक है, अगर हमने मान लिया पासा फेंका, एक पासे पे एक आ गया मान लिया, और दूसरा पासा फेंका तो दूसरे पर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी, चार भी, पांच भी और छह भी आ सकता है। तो अर्थात एक पासे से हमको एक मिल सकता है, दो अंक भी इसके साथ आ सकता है, तीन अंक भी आ सकता है, चार अंक भी आ सकता है, पांच अंक भी आ सकता है, और साथ साथ छह अंक भी इसके साथ आ सकता है एक अंक के साथ। तो कैसे ग्रुप बनाते समझो, हम लिखेंगे 1, 1, एक ग्रुप बनाने का तरीका होता है। 1, 2, फिर 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 बन गया। ऐसे देखिए 2 का भी इन 6 के साथ बनेगा, 2 अंक का भी 6 के साथ होगा। तो ऐसे हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ऐसे 3 का देखिए 3, 1। आप सिर्फ शांत होकर सुने, बोले नहीं। 3, 2, जहां गलत हो वहां बताना। 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ऐसे 3 का बन गया तो 4 का बनाना है। 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, ठीक। अब सब बना देना ऐसे। प्रायिकता देखिए इस तरह से क्या है, पूरा समुच्चय बन गया। अब क्या करना हमको, जो घटना क्या है, घटना में कहा है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि 5 कम से कम एक बार अवश्य आए। अर्थात जो हमने पासा फेंका, 2 पासे हैं, पहले पासे पे देखिए 1 अंक है, दूसरे पासे पे 2 अंक है। पहले पासे पे 1, 2 मतलब प्रत्येक पासे पर अंक है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि ऐसी घटना लिखो, ऐसी घटना की प्रायिकता बताओ जिसमें कम से कम एक बार 5 अवश्य हो। दोनों 5 हो तो कोई बात नहीं, वो तो होगा, लेकिन एक बार 5 अवश्य हो, चाहे किसी पासे को। तो ऐसी कौन कौन सी घटना है देखो। एक तो एक बार 5 यहाँ है कम से कम, ऐसे इस पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इधर भी 5 है, और यहाँ सब में 5 है। 5 दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी 5 है देखो, नहीं है। तो हमको क्या करना, NE यही घटना हो जाएगी हमारी। कितनी घटनाएं 5 वाली हैं? 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कम से कम 5 एक बार अवश्य आ रहा है, अधिकतम आ जाए कोई बात नहीं। तो हमारी घटनाएं ऐसी 11 हैं। NS का मतलब होता है टोटल घटनाएं। 36। अब इस टोटल घटनाएं बिंदुओं गिने तो हमारे 36 बिंदु है। कितने हैं? 36। 36 बिंदु है हमारे पास। प्रायिकता PE निकालनी हमको है, तो फार्मूला होगा NE/NS, अर्थात 11/36। ये हो गई हमारी प्रायिकता संबंधित सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का खा खंड है। देखिए क्या कह रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, ये D भुजा BC के समांतर है। जब कोई भुजा जब इसके समांतर है तो क्या हम जानते हैं, थेल्स की प्रमेय लग जाती है। थेल्स की प्रमेय से क्या है, इन खंडों का अनुपात आपस में कैसे होता है, बराबर होता है। थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से ध्यान दो, AD/BD बराबर AE/EC। AD का मान हमको ज्ञात करना, हमने x मान लिया। BD का मान 10.8, AE का मान 2.7, 8.1। पॉइंट हटा दीजिए, और 9 3 27, 9 9 81, पूरा काट दो, 3 एकम 3 3। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x = 10.8, तो x बराबर हो जाएगा 10.8/3,
3 तिया 9.36 18, अर्थात जो AD का मान आ गया वह कितना आया 3.6 सेंटीमीटर। इसको नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया था ऐसे दो कोणों को देखा करो जिनका योग कितना हो 90 हो। तो देखिए 52 और 38 जोड़िए कितने बने 90। तो दोनों में से किसी एक को बदल लेना है। और बदलते कैसे, इधर देखो सामने, जैसे मान लिया साइन 52 डिग्री है, इसको आप छोड़ दिए, दोनों कोई एक बदलना है आपको। तो जैसे मान लिया साइन लिखा है, 38 कब आएगा जब 90 में से हम 52 घटाएंगे। 90 में से हम कितने घटाएंगे 52, तभी 38 आ जाएगा। सीधी सीधी बात। ऐसे इसमें देखो कास कास दो जगह है, 52 38 जोड़ो 90 आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को बदल लो। मान लिया हम पहले बदल लें, तो पहले बदलने के लिए क्या करोगे, 90 में से आप 38 घटाओ, 90 में से 38 घटाओगे तब 52 मिलेगा आपको। तो अब दूसरे को नहीं बदलना है, दूसरा आप ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब इधर समझो, साइन 52 डिग्री आप ऐसे लिख दीजिए। अब साइन किसमें बदलता है, किसमें, कॉस बदलता है, तो कॉस लिख दिया हमने। तो कॉस क्या लिखा जाएगा 52। चतुर्थांश कौन सा, देखिए पहला ही वाला तो है चतुर्थांश, बन गया। ऐसे इधर इसमें देखो, इसको चेंज करो। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें ध्यान ही रखना है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें बदलाव कर लीजिए। जैसे हमने इधर देखिए प्रत्येक कोण हम 52 ला रहे हैं, तो ऐसे क्या करना है, ये दूसरा वाला जो खंड दे रखा है इसमें भी प्रत्येक कोण को हम 52 अंशी बनाना चाह रहे हैं। तो पहले कास 52 तो हम ऐसे रखेंगे, तो कास 52 हमारा ऐसे लिख जाएगा, लिख दिया। अब एक कास 38 है, अब हम अगर 90 में से 38 घटाएंगे, कितने घटाएंगे 38 या 52, हाँ 52 घटाओगे आप तब जाके आपको 38 मिलेगा। अब इसको चेंज कर लीजिए, 52 डिग्री और एक कास चेंज हो जाएगा, काय किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक, पहले चतुर्थांश में सब कैसे होते हैं प्लस, हाँ ये डबल माइनस नहीं रहेगा। पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं सब प्लस, तो इसलिए देखो एक जैसा पद आ गया, साइन 52 कास 52, साइन 52 कास 52 है कि जैसे, तो ये पद आपस में घट जाएंगे, उत्तर क्या आएगा इसका 0। अब अगला सवाल देखिए, छोटा है, समांतर श्रेणी का नहीं है, तब भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये छोटा सवाल अगर आ गया तो आप इसको क्या करेंगे, देखें जैसे 21 18 15, इसमें पूछा है 15वां पद बताओ, क्या पूछा है, तो a 15 में बताना है। फार्मूला क्या होता है समांतर श्रेणी का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब होता है अंतर, कैसे निकलता है a2 माइनस a1, अर्थात दूसरे में से पहला पद घटाओ, तो कितने बचेंगे बताओ, माइनस के 3। हमें कौन सा निकालना है 15वां पद, तो n बराबर 15 रख दो, सवाल हो गया। a का मतलब होता है पहला पद, पहला पद कितना दे रखा है देखो 21, तो हम 15 रख देंगे यहाँ पर। a का मान है 21, यहाँ रखे हमने 15 और d का मान माइनस 3। 21 यहाँ घटे कितने देखो 14 बचेंगे, 14 किया माइनस के 42, घटा दो माइनस के 21, अर्थात 15वां पद कितना आ गया 21। तो क्वेश्चन नंबर आपके 2 तक आपके कंप्लीट हुए क्वेश्चन।